फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, रेल की पटरी में ये क्या कर दिया, भारत की तकनीक से सदमे में दुनिया है। रेल की पटरी में ये क्या कर दिया, क्या कर दिया देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तकनीक के मामले में भारत आज नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। भारत की बढ़ती ताकत अरे वाह, कई देशों ये की कहाँ इतना बड़ा आंखों रोबोट, का नासूर बताना। बन चुकी है। लेकिन कई देश भारत के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं, भारत की बढ़ती हुई ताकत का गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा ले कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास तो ट्रांसफॉर्मर लग रहा है। तकनीक मौजूद है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार दुर्गा 2 बनकर तैयार हो चुका है। डीआरडीओ का काली हथियार किसी भी समय कहीं से भी चीन और पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट सकता है। गुड। आसान भाषा में कहें तो डिफेंस सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत आज ऐसे ऐसे मुकाम हासिल कर चुका है जिसको प्राप्त करने के बारे में दुनिया के ताकतवर देशों ने सिर्फ अपने सपने में ही सोचा होगा। दोस्तों, एक तरफ जहां इसरो अंतरिक्ष में अपनी तकनीक का तहलका मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे भी भारत का नाम रोशन करने में पीछे नहीं हट रही है। वाह। भारत का रेलवे हर दिन रेलवे सेक्टर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। सस्ते से सस्ता और आधुनिक से आधुनिक तकनीक से लैस ट्रेन बनाकर हमारा रेलवे इस सेक्टर का किंग बन चुका है। साथ ही भारत के इस बढ़ते मुकाम को देख चीन, रूस, अमेरिका और जापान ये बताना कहाँ है। जुड़ गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा तैयार की गई एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिस तकनीक पर आज सिर्फ दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं। रेलवे की ये तकनीक अगर कामयाब हुई तो भारत को ऊर्जा सेक्टर में काफी बड़ा बूस्ट प्राप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आप उनका भी कर लेना, हमारा भी कर लेना, दोनों का हो गया। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिजली पैदा करने की एक नई तकनीक को विकसित कर लिया है। इस तकनीक की मदद से हम सभी को अब क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। पटरी से कैसे? हम सभी को पता है कि आमतौर पर बिजली को पानी और कोयले से जनरेट किया जाता है, जो काफी महंगा और हमारे फ्रिक्शन से कर रहे हैं, को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस प्रोसेस में टरबाइन और अल्टोमीटर की अहम भूमिका होती है। टरबाइन की बात करें तो टरबाइन घुमाने वाला एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के फ्लो से ऊर्जा प्रदान करता है। आमतौर पर टरबाइन को एक टर्बो मशीन भी कहा जाता है जिसमें एक मूविंग पार्ट होता है जिसे रोटर असेंबली भी कहा जाता है और इसी में ब्लेड लगे होते हैं। वहीं अगर हम अल्टोमीटर की बात करें तो बिजली घर में लगा जनरेटर जिसका काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना होता है। जनरेटर के अंदर के हिस्से को ही अल्टोमीटर कहा जाता है। इसमें दो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं और चुंबक के बीच में एक लूप होता है जिसमें तांबे का तार लपेटा हुआ होता है। बिजली का उत्पादन अल्टोमीटर के अंदर ही होता है। लेकिन दोस्तों, रेलवे ने जिस तकनीक को विकसित किया है वो इससे भी कहीं आगे है। क्या? इस तकनीक से हमें स्वच्छ बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही साथ काफी सस्ती बिजली भी पैदा होगी। कैसे हुई? दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे भी तुर्की के नक्शे कदम पर चल रहा तुर्की? है, लेकिन भारतीय रेलवे इस तकनीक के मामले में अब तुर्की से भी आगे निकल चुका है। तुर्की कर रहा है? आपको बता दूं कि तुर्की में रोड साइड मिनी विंड टरबाइन को इंस्टॉल किया जाता है। जब गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं, तो उनकी स्पीड से बनने वाली हवा से ही मिनी विंड टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा करती है। लेकिन भारत में सड़कों पर नहीं बल्कि रेल की पटरियों के किनारे मिनी विंड टरबाइन को अच्छा, इंस्टॉल उनकी किया हवा जाता है। से। जब ट्रेन पटरियों पर हाई स्पीड से गुजरती है तो हवा के झोंके से ये मिनी विंड टरबाइन चलने लगती है और बिजली जनरेट होने लगती है। आपको ट्रेन तो ज्यादा स्पीड से जाती है। भारत के वेस्टर्न रेलवे ने किया है। इस मिनी विंड टरबाइन को खार और नाय गांव के रेलवे स्टेशन के बगल में बहुत सारे लगाने चाहिए। वेस्टर्न रेलवे द्वारा 5 ब्लेड वाले वर्टिकल मिनी विंड टरबाइन लगाए गए हैं
जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ये ब्लेड के रोटर रफ्तार की मदद से घूमने लगते हैं। ये मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के बीच बिजली पैदा कर सकती है। अगर ये सफल होता है तो इंडियन रेलवे टेस्टिंग हो रही है ना, टरबाइन को काफी जगहों पर इंस्टॉल करना वाह, देखने में सुंदर लग रहा है। तो रेलवे की ये पहल भारत सरकार के उस सपने को पूरा कर सकती है जिसमें भारत सरकार ने भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला लिया है। आइडिया तो कमाल का है। सरकार ने भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने का सपना देखा है। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे अपने कई स्टेशन और उनकी छतों पर सोलर पैनल करके सोलर एनर्जी से भी कमाल है कर रहा है। 2021-22 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद 1.5 करोड़ पावर कंजप्शन में कटौती की है। यही नहीं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वेस्टर्न रेलवे हर साल 20,711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफलता हासिल कर चुका है। दोस्तों, भारत सरकार भी विंड मिल का इस्तेमाल कर ये हमें दिखती है ना इतनी, एक ऐसी मशीन है यहाँ यूएस में नेवाडा की लग रही है, मुझे तो अपने रास्ते की लग रही है जब हम कोलोराडो से यहाँ आते हैं। विंड मिल हवा की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बिजली को प्रोड्यूस कितनी धीरे चल रही थी। के ऊपरी हिस्सों में एक बड़ा सा बॉक्स बनाया जाता है और उसी बॉक्स में बिजली को प्रोड्यूस करने के सभी मैकेनिकल पार्ट्स लगाए बिल्कुल जाते वही हैं। है, अपने ही लग रहे हैं। ब्लेड, जनरेटर और गियर बॉक्स लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो विंड मिल के सबसे ऊपरी भाग पर लगे ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। ये ब्लेड गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं जो ब्लेड के घूमने की स्पीड को बढ़ा देते हैं और ये गियर बॉक्स जनरेटर से जुड़ा होता है। ब्लेड की स्पीड बढ़ने से जनरेटर में लगा रोटर भी घूमने लगता है। इस तरह आसानी से बिजली पैदा होने लगती है। दोस्तों, इतनी टेस्ट मैंने कभी भी नहीं देखे। विंड मिल को लगाया जाता है तो बड़े मैंने नहीं पैमाने पर कभी विंड देखा। मिल को एक लाइन में लगाया जाता है ताकि हमारे इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा की जा सके। आपको बता दें, विंड मिल को ही बिजली जनरेट करने का भविष्य माना जा रहा है। इसी वजह से दुनिया के सभी देश अब हवा की मदद से बिजली के उत्पादन के लिए विंड मिल टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमारी तकनीक और हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों से कम नहीं है। ज्यादा है। मुकाबला करना पाकिस्तान और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान तो अपने वैज्ञानिकों को दिन रात बांग्लादेश से कौन कंपेयर करेगा कि कैसे वो भारत के तरक्की को रोक सकें, बजाय इसके कि कैसे वो तरक्की कर पाएं। खैर, हमें इससे क्या, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, हमें अपने भारत पर गर्व है। अमेजिंग था। मैंने सोचा पता नहीं पटरी से रिलेटेड कोई फ्रिक्शन से कुछ इलेक्ट्रिसिटी, पर दैट जो उसके बाद बताया कैसे कर रहे हैं, दैट वाज अमेजिंग कि ट्रेन जो जाती है वो स्पीड से जाएगी, उससे जो हवा हिलती है उस हवा से आपने उसको हिलाया और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। और मैं तो ये सोच रही थी कि अब जब वंदे भारत और बाकी दूसरी तेज वाली ट्रेनें जाया करेंगी तो उससे तो और भी ज्यादा बनेगी। राइट, मगर ये है कि बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, बहुत लंबी लाइन लगा दो वहां से जब भी ट्रेन जा रही है जरा। और अगर सुंदर भी लगेगा, बाहर देखो ऐसे हिलते हुए दिखेंगे, कितना सुंदर लगेगा। अगर ये जैसे अभी पायलट ट्राई किया है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो काफी अच्छा हो जाएगा। टर्की भी तो कह रहे हैं, टर्की कह रहे हैं कि वो गाड़ियों की हवा से करता है। गाड़ियों में तो इतनी वही तो मैं सोच रही थी, ट्रेन बल्कि ज्यादा स्मार्ट आइडिया था। और जो विंड मिल्स दिखा रहे थे ना, ये वो पूरी पंखे टाइप की, ये इतने रास्ते में होते हैं। अगर आप हमारे व्लॉग्स देखो ना जिसमें ड्राइव कर रहे हैं, उसमें कितने व्लॉगों में मैंने दिखाए हैं ऐसे विंड मिल खड़े हुए। और हमने गाड़ियों में जाते हुए भी देखा, इतने बड़े बड़े ट्रक में एक खाली इसका जो पंखा होता है जो ऊपर दिख रहे थे 3 ब्लेड्स, वो एक ही के लिए पता नहीं कितना बड़ा सा वो जा रहा होता है। मतलब कैसे लेके जाते हैं आप मान लीजिए गाड़ी जा रही है हमारी 130 किलोमीटर/आवर पे जा रही है, 140 किलोमीटर, और आपको 15-20 मिनट तक नजर आते हैं। मतलब इतनी तेजी से आप जा रहे हैं, 15-20 मिनट तक वही दिख रहे हजारों आपको लगता है वो इतने सारे हजारों। और मैं हमेशा सोचती थी, मैं कहती ये बनाए क्यों है, चलते धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि कोई और रीजन है? आज कंफर्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही होते हैं। तो कमाल है। और वो ये है कि जब बहुत तेज हवा आ रही थी, बहुत चीज चल रही होती है, नहीं हवा होती, रुके होते हैं सब, हाँ बहुत धीरे होते हैं। तभी तो मैं बोलती थी कि भैया ये चल तो रह नहीं सकती, इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट होगी, पर होती होगी चाहे धीरे भी चल रहे हो। पर इंडिया ने जो कमाल किया ना, जो दिमाग लगाया कि ट्रेन के पास लगाओ, ट्रेन से, दैट इज अमेजिंग। कमाल की सोच है। और मुझे वो जरूर बताना, मोदी जी जहाँ 3-4 बारी वहां से निकले थे और वो इतना बड़ा रोबोट था, वो कौन सी जगह है? ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।